वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में। ठीक है, और देखिए आज था मंडे, 2 दिनों के बाद हॉलीडे के बाद आज मार्केट ओपन हुआ था। अगर आप फ्राइडे का मार्केट देखोगे तो बहुत अच्छा था, यहाँ पे अच्छा खासा एक डाउन साइड का भी मूव आया था, अपसाइड का भी आया था और यहाँ पे क्लोजिंग थी। लेकिन आज का अगर देखोगे मंडे का, तो बिल्कुल एक रेंज में, एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। पूरा के पूरा साइडवेज मार्केट था। अब देखिए ऐसी इतनी छोटी जब मार्केट ट्रेड रेंज में ट्रेड अगर करेगा तो प्रॉफिट निकालना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कितना अच्छा होगा, ऐसे दिन हम लॉस से बचे। ठीक है, प्रॉफिट छोड़ दो, ठीक है रेंज में प्रॉफिट नहीं बन पाया, नहीं बनेगा, लेकिन लॉस से अगर बच पाए तो कितना अच्छा होगा। लॉस से हमें कौन बचा सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ है कि ऐसे दिन बचाएगी? क्योंकि देखिए कोई कितना भी बोल दे आपको कि मुझे पता था साइडवेज होने वाला था, ऐसा था वैसा था, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात होती है। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं कि साइडवेज होगा या नहीं होगा, बट मार्केट अल्टीमेटली सुप्रीम है। अगर साइडवेज नहीं होना होता, आज रेंज उसको अच्छा खासा यहाँ पे मुंह देना होता तो वो दे देता। राइट, ये तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बचाएगा कौन लॉस से? एक ही चीज़ बचा सकती है आपको, वो है लेवल्स। अगर सही सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप निकाल पाए, क्योंकि अगर सही लेवल पे नहीं आएगा, सही रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे नहीं आएगा तो मार्केट मुंह नहीं देगा। क्या नहीं देगा? मुंह नहीं। और मुंह नहीं देगा तो क्या होगा? साइडवेज। तो अगर सही लेवल पे नहीं आया तो आप ट्रेड नहीं लोगे, तो बच जाओगे लॉस से। और जो लोगों ने एनालिसिस देखा था, मैंने यहाँ पे आज के लिए मंडे के लिए जो दिया था, तो लॉस से ज़रूर बचे होगे। प्रॉफिट छोड़ो, आज प्रॉफिट तो नहीं बनाया होगा क्योंकि मार्केट गया नहीं। कहा जिन्होंने बनाया तो वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नहीं बनाया तो लॉस से ज़रूर बचे होगे, क्योंकि एनालिसिस कितना क्लियर था। मैंने क्या कहा था यहाँ पे, क्या डिस्कशन था हमारा कि चलो यही कहीं ओपन भी होता है मार्केट, अगर नीचे आता है फिर नीचे से कहीं कुछ बनाता है और फिर सपोर्ट मतलब ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है, तो हम लेंगे कॉल। एक ऊपर का रेजिस्टेंस था यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्या होता है, यहाँ से मार्केट ज़्यादा गिर नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि मार्केट कभी भी अगर ऊपर से गिरेगा तो रेजिस्टेंस से ही गिरेगा। ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, लिख के रखना। कभी भी ऐसे रैंडम नहीं गिरता है। बहुत 100 में से 1 या 2 बार ऐसा होगा कहीं से भी गिरेगा, लेकिन 98 बार वो सही लेवल से ही गिरेगा। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और वो लेवल तक गया, रेजिस्टेंस लेवल तक। कौन सी रेजिस्टेंस लेवल थी? यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाती है, वो लेवल थी 21,030 लेवल। और ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी कि इसके पास कॉल मत प्लान करना, इसके ऊपर ही कॉल प्लान करना। और वही हुआ देखिए। अब कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए मुझे बताइए यहाँ पे कि यहाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते थे या नहीं कर सकते। देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, यहाँ एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो भी क्रिएट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट बनाया। क्या यहाँ पे कॉल ले सकते थे? क्या मुझे बताइए। देखिए मैं आपको इसका ये बताता हूँ आंसर कि नहीं ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। लेकिन आप इसका मुझे ये बताइए, रीज़न बताइए क्यों नहीं ले सकते थे। अब अगर आप, क्योंकि देखिए मार्केट तो बढ़िया फ्राइडे के दिन बुलिश था, आज भी ओपन हुआ, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बनाया ऐसा और ऐसा एक ब्रेकआउट क्रिएट किया। यहाँ अच्छा ब्रेकआउट था, बहुत अच्छा सेटअप था, लेकिन यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते थे। अब इसका रीज़न है, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया। आप क्या करिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, वीडियो को करिए पॉज करिए और इसका पहले रीज़न लिखिए कमेंट में। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कमेंट करना है आपको, इसलिए नहीं, आपको उसका यहाँ पे रिवीजन होना चाहिए कि क्यों नहीं लेना। आप सोचो इस पे थोड़ा, यहाँ पे क्यों नहीं लेना था ट्रेड इतना अच्छा सेटअप बनने के बाद भी, और उसका रीज़न बताइए। ठीक है, पॉज करिए, बताइए। आई होप, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने लिखा होगा रीज़न। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका रीज़न क्या है। यहाँ पे देखिए सिंपल सी एक चीज़ है, यहाँ पे भले ही ब्रेकआउट बना, ठीक है, ब्रेकआउट बना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मैंने आपको ये लिख के भी दिया था। कौन सा लेवल था? 21,030। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, आपको इतनी एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 21,030 पे हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ से कितना ही 10-12 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, और आप अगर यहाँ ट्रेड लेते तो आप यहाँ तो एसएल लगाते ना, नहीं कुछ तो 15 से 20 पॉइंट का यहाँ पे या यहाँ पे तो लगाते। तो आपको अगर 20 पॉइंट का एसएल है और 10 पॉइंट के लिए आप ट्रेड करोगे क्या? मुझे बताइए। क्योंकि एक तो है ना कि रेजिस्टेंस से गिर सकता है, जैसा कि मार्केट ने आज किया। अभी एकदम रेजिस्टेंस के पास से यहाँ से ब्रेकआउट दिखा और रेजिस्टेंस ने उसका कमाल दिखा दिया और मार्केट गिर गया। राइट, तो कभी भी देखिए, हाँ यही अगर कंसोलिडेशन यहाँ पे होता, यहाँ पे ना होते, यहाँ पे होता और फिर 21,030 लेवल ब्रेक करता, तो हम कॉल जरूर ले सकते थे। ये हमारा यहाँ पे वैलिड सेटअप था। ठीक है, ये चीज़ें होती है। देखिए ये लर्निंग लेवल के लिए आप वीडियो मत देखते जाइए। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, स्किप करते वीडियो को, सामने लेते हैं, सिर्फ लेवल दिखा दो आप, यही उनका होता है कि हमें लेवल बता दो, हम ट्रेड कर लेंगे। लेकिन देखिए ये चीज़ें नहीं पता है ना आपको, तो लेवल का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, आई होप आपको आज के एनालिसिस से ज़रूर कुछ हेल्प मिली होगी। यहाँ पे मैंने तो कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, निफ्टी में कंसोलिडेशन ही था यहाँ पे, कहीं मुझे कोई अच्छा सेटअप दिखा नहीं यहाँ पे।
अगर देखिए यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बनाया था, फिर मार्केट ऊपर जाने को फिर सपोर्ट पे आया, या ऐसा ब्रेकआउट जैसा बना, यहाँ पे किसी ने प्लान अगर किया होगा, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया, बट ये ज़्यादा कुछ प्रीमियम भी नहीं बढ़े, मार्केट साइडवेज जीता, राइट। अब देखिए कल का सेशन इंपॉर्टेंट है, आज साइडवेज हो गया, हो सकता है कल अच्छा मूव आए, तो वो देख लेते हैं हम कैसे ट्रेड करना है। देखिए उसके लिए मैं एक बार डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे एक चीज़, कुछ समझने वाली चीज़ क्या है ना, मार्केट देखिए कहीं ना कहीं यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था, कंटिन्यू गैप अप करके ग्रीन कैंडल बना रहा था। यहाँ 2 दिन रेड कैंडल बने। अब ये रेड कैंडल आप समझने की अगर कोशिश करोगे ना, ये कैंडल्स आपको क्या बता रही है, देखिए एक एक कैंडल बोलती है, आपको सिर्फ उसका बिहेवियर समझना है। ये कैंडल ने नीचे आई थी और ऊपर जाके क्लोज दी थी, रेड भली बनी लेकिन एक हैमर है ये, ठीक है, मतलब ऊपर जाने की बुलिश यहाँ पे ट्राई हुआ था। इस कैंडल ने भी थोड़ी सी ऊपर ही, मतलब हैमर जैसी बनी, बुलिश ट्राई हुआ, और ये 2 दिन भी बुलिश लेकिन देखिए आप एक चीज़ समझोगे ना, ऐसी थोड़ी सी रेंज बन रही है मार्केट, और ये जो कैंडल्स है ना कैसी बन रही है, देखिए इनडिसिसिव कैंडल ऐसी, ये देखिए ये कितनी स्ट्रांग ऊपर ही क्लोज हुई थी, ये भी ऊपर ही क्लोज हुई, ये ऊपर, लेकिन ये कैंडल्स थोड़ी थोड़ी इनडिसिसिव बन रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब थोड़ी वीकनेस आ रही है। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ी कैंडल क्रिएट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एक मुंह देना पड़ेगा कल के या फिर 1-2 दिनों में। अदरवाइज क्या हो सकता है ना, इन लेवल्स के आसपास से यहाँ कहीं से एक रेड कैंडल एक स्ट्रांग बन सकती है, मार्केट थोड़ा सा हल्का हो सकता है, यहाँ पे पोजीशन अनलोड हो सकती है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे जा सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। अब देखिए मैं लेवल्स एक एक बता देता हूँ। 15 मिनट चार्ट ओपन कर लिया। 15 मिनट चार्ट पे एक देखिए सिंपल है, ऊपर एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे हम एक रेंज में ऊपर स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ रहे हैं, और वो रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पास पास में है। 2-3 रेजिस्टेंस है, आप लिख के रखना, मैं मार्क करके दे देता हूँ। देखिए 21,045, एक 21,045 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 21,075 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, और ये एक आ जाता है 21,100 का। ये छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो सकता है, कल किसी केस में गैप अप हो जाए तो इन्हीं किसी रेजिस्टेंस के पास से थोड़ा करेक्शन कर सकता है या गिर भी सकता है। आपको करना क्या है, मार्केट गैप अप हो कुछ भी हो, 21,045 लेवल पे यहाँ पे कॉल नहीं प्लान करना है। एक तो इसके ऊपर उसे सस्टेन करने दो, कोई ब्रेकआउट आएगा तब ले सकते हो कॉल, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है मार्केट, बट यहाँ पे कॉल मत प्लान करना। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे आया और फिर गिर ही जाएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस है 21,045 का रेजिस्टेंस है, क्या करते हैं, यहाँ ओपन हुआ, ओपन होती सी सेल करना शुरू पहली रेड कैंडल में। नहीं, रेजिस्टेंस ब्रेक भी होता है ना, रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि यहाँ पे कॉल नहीं प्लान करना है, ठीक है, यहाँ पे कॉल नहीं, इसके ऊपर ही कॉल प्लान करना है। अगर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट आएगा तो, अगर देखिए थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप अप हो या फिर यहाँ से भी जाए धीरे धीरे स्लोली, तो ध्यान रखना 21,045, 21,075 और 21,100, ये तीनों बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, कहीं से भी मार्केट गिर सकता है या फिर करेक्शन कर सकता है। तो अच्छा एक होगा इनके ऊपर, या फिर एक चीज़ अच्छी हो जाएगी, अगर बड़ा गैप अप वगैरह होता है तो फिर 21,100 के ऊपर ही वो सस्टेन करे बढ़िया गैप अप के साथ। 100 पॉइंट का अगर गैप अप होता है तो इसके ऊपर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट क्रिएट करे तो कॉल ले सकते हैं। देखिए 15 से 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होगा, इसके ऊपर टारगेट बहुत बड़ा निकल के आएगा 21,240 का, लेकिन आपको इतना रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो फिर 60 पॉइंट भी मिलते हैं, तो कितना हो रहा है 1:3 आप बुक कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। ऊपर ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, मैं अभी बता रहा हूँ, ओके। और मार्केट में भी थोड़ी थोड़ी वीकनेस आ रही है, तो यहाँ कहीं से गिर भी सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ एक चीज़, अगर ये 21,075 और 21,100 इन दोनों में से किसी भी लेवल पर या फिर यहाँ कहीं से मार्केट अगर गिरता है थोड़ा सा और फिर ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता है, हाई लोअर लो क्रिएट करता है, तो कोई ब्रेकडाउन पे पुट भी हम ले सकते हैं। क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे, थोड़ा मार्केट बुलिश है ना अभी, क्वांटिटी स्मॉल रख के कर पुट ले सकते हैं। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है टेस्ट करना बाकी है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होगा और नीचे आएगा या फिर गैप डाउन भी होगा, तो वहाँ कहीं अगर बुलिश सेटअप बनता है तो हम कॉल ले सकते हैं इन रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि मार्केट मैंने आपको बताया ना, जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट नहीं करता, गिरता नहीं है, तो ऊपर जाने की कोशिश मार्केट कर सकता है। तो क्या सपोर्ट लेवल है, देखिए यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेवल है, उनको भी मैं चलो मार्क करके देता हूँ। देखिए एक सपोर्ट आ जाता है 20,945 का, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे। और इसके नीचे अगर देखा जाए ना सपोर्ट 21,025 का, ये दोनों सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो देखिए किसी केस में मार्केट नीचे आता है या इन लेवल्स पे 20,945, 20,925, तो ज़रूर हम कॉल साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। 945 पे अगर या फिर 925 पे अगर मार्केट आता है
और कंसोलिडेट यहाँ करके कोई ब्रेकआउट देता है या फिर हैमर कैंडल बनाता है या डबल बॉटम, तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे सेटअप बनने के बाद। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आप 1:3 रख सकते हो या फिर ये टारगेट निकल के आएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। हाँ, इसके भी नीचे आता है ना एक सपोर्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है ये क्यों सपोर्ट है। देखिए, ये मैं मार्क भी कर देता हूँ आपको। देखिए, ये इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से एक ऐसा सपोर्ट लेवल आएगा, निकल के आएगा। देखिए, ये यहाँ से ऐसा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट है 20,875, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, या अगर गैप डाउन वगैरह होता है यहाँ सपोर्ट लेता है तो फिर ऐसा एक अगेन मूव आ सकता है। तो 20,875 भी एक सपोर्ट लेवल है। तो ये सारे लेवल्स आप क्या करना, मार्क करके रखना। देखिए, ये लेवल्स ऐसे 5 मिनट में मैं नहीं निकालता हूँ, मतलब इसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है, आधा एक घंटा देना पड़ता है, तब जाके निकलती है। अगर ये एफर्ट्स आपको सही में हेल्प करते हैं और कुछ अच्छा लगता है, एनालिसिस कुछ सीखने मिलता है, लर्निंग मिलती है, आपका भी काम है लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका एनालिसिस कैसा लगा। ठीक है, बाकी वीडियो नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।